एसिडिक स्ट्रेंथ का एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड होती है कि कौन सब्सटेंस कितनी इजीली H प्लस आयन रिलीज कर सकता है, और ये किस पे डिपेंड करेगा कि कितनी जल्दी कितनी आसानी से रिलीज करेगा H प्लस आयन। वो डिपेंड करेगा कि उस सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होगा, मान लो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा है, तो वो जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और H प्लस आयन जो है वो बहुत आसानी से रिलीज हो जाएगा। और यहीं अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं तो उसको वो लेस एसिडिक बना देंगे। क्यों? क्योंकि फिर वो H प्लस आयन जो है वो रिलीज नहीं करेगा। ऑक्सीजन के पास पूरा नेगेटिव चार्ज उसी के ऊपर ही रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है ना। तो देखो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। क्यों? सबसे इथेनॉल कम है, सबसे एसिडिक कम है, फिर फिनॉल उससे ज़्यादा, फिर एसिटिक एसिड उससे ज़्यादा, और क्लोरो एसिटिक एसिड सबसे ज़्यादा। क्योंकि देखो इथेनॉल में अगर आप देखो, ये मैंने जमाया है इसको, सी ऑप्शन करेक्ट है। अल्कोहल में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ये अल्काइल ग्रुप कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो इनकी पोलैरिटी जो होती है ना इस बॉन्ड की, ये पोलैरिटी कम हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन को मिल गया ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसी के ऊपर रहेगी। सब जो ग्रुप जुड़े हुए हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो H प्लस आयन को क्यों अलग करेगी, है ना? पोलैरिटी कम हो गई। अच्छा, ये तो अल्कोहल का रीजन हुआ कि क्यों कम एसिडिक है। फिर है फिनॉल, उससे ज़्यादा एसिडिक क्यों है भाई? अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक इसलिए क्योंकि इसमें फिर भी पोलैरिटी है। क्यों? क्योंकि जो फिनॉक्साइड आयन बनेगा ना H प्लस आयन रिलीज करने के बाद, उसका जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन का, वो इस रिंग में डीलोकलाइज हो जाएगा। तो उसके कारण क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है इसकी बड़ी स्टेबल बना देती है इसको, फिनॉक्साइड आयन को। तो ये H प्लस आयन रिलीज कर देता है मोर इजीली देन अल्कोहल। तो अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है फिनॉल। फिनॉल से भी ज़्यादा एसिडिक है हमारा एसिटिक एसिड। क्यों? क्योंकि H प्लस आयन रिलीज करने के बाद जो एसिटेट आयन बनेगा वो बड़ा स्टेबल है, उसमें बहुत सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो उसको स्टेबल बना देती है। क्यों? क्योंकि अब जो इसका नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, इस ऑक्सीजन का H प्लस आयन को रिलीज करने के बाद, वो देखो ये इस पूरे मॉलिक्यूल में, इस पूरे एसिटेट आयन में डिस्पर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो ऑक्सीजन है ना कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या करेगा, उसको डिस्पर्स करने में या डीलोकलाइज करने में उस नेगेटिव चार्ज को मदद करेगा, और ये काफ़ी एसिटेट आयन स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये उससे ज़्यादा एसिडिक हुआ फिनॉल से। और एसिटिक एसिड से भी ज़्यादा एसिडिक है क्लोरो एसिटिक एसिड, है ना। इसकी pKa वैल्यू और कम है। उसका रीज़न है कि जो क्लोरो ग्रुप है बहुत इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। देखो कैसे बना हुआ है ना। विड्रॉइंग होने के कारण क्या होगा, जो इसका मान लीजिए H प्लस आयन रिलीज कर दिया, तो इसको जो ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ना, वो इसको आसानी से डीलोकलाइज कर देगा इस मॉलिक्यूल के अंदर। एक ऑक्सीजन तो वैसे ही जुड़ा हुआ है और ऊपर से एक विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये काफ़ी सबसे ज़्यादा एसिडिक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन, है ना। अल्कोहल सबसे कम एसिडिक, फिर फिनॉल, फिर एसिटिक एसिड, और फिर क्लोरो एसिटिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक है।